हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। नव वर्ष आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में आज बहस हुई फार्मर्स की स्ट्राइक को लेके, प्रोटेस्ट को लेके, और जो ये कंट्रोवर्शियल लॉज बनाए गए। आपको मालूम है कि सरकार की अपनी ही कमेटी, नीति आयोग के रमेश चंद जी ने ये सजेस्ट किया था कि पहले एग्रीकल्चर मार्केट कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाए ताकि केंद्र को उस पर लॉ बनाने का अधिकार मिल जाए। संसद को भी फरवरी में बताया गया कि अभी इस मामले में लॉ नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन अचानक जून में पहले ऑर्डिनेंस आए जब पूरा विश्व लॉकडाउन से जूझ रहा था, और फिर सितंबर में बहुत तेजी से और बहुत कम डिबेट हुए इन लॉस को पास कर दिया गया। राज्यसभा में तो वॉइस वोट से पास हुआ, जबकि मेंबर्स डिवीजन चाहते थे ताकि गिनती हो पाए। आज ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इनकार किया कि वो ये जो 3 लॉ बने हैं एग्रीकल्चरल लॉज, उनकी संवैधानिकता आज नहीं सुन रहे। और आप समझ लें कि संविधान ये कहता है कि किसी भी संवैधानिक प्रश्न को सिर्फ 5 जजेस की बेंच सुनेगी। तो ये 3 लॉज जो हैं, इन पे बहस आज नहीं हो रही थी। बहस हो रही थी कि किसी तरह शांति हो जाए। वो किसान जो दिल्ली की सख्त सर्दी में, यानी टेम्परेचर कई दिन 1.1 डिग्री तक लुढ़क गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इसमें औरतें हैं, इसमें बूढ़े लोग हैं। बार बार जो एडवोकेट फुल्का थे उनसे कहा गया कि क्या आप इनको समझा सकते हैं कि ये चले जाएं। उन्होंने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की एग्जाम्पल दी और उन्होंने कहा कि ये लोग बड़े भावुक हुए हैं, इमोशनल हुए हैं, जज्बाती हुए हैं, क्योंकि उनके बच्चे देश की रक्षा कर रहे हैं, वो सेना में हैं। इनके ऊपर कोई ये इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि ये आतंकवादी हैं या ये राष्ट्रद्रोही हैं। तब भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि ये खालिस्तानी हैं, ये अर्बन नक्सल्स हैं। तो जब इस तरीके की बातें कही जाएंगी तो फिर उनको परसुएट करना कि आप चले जाएं। और अभी यहां आने से पहले मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी गुल्लक में जो पैसे उसने अपने लिए इकट्ठे किए हैं, उनको लाके उसने फार्मर्स को दिया है कि जो वहां चंदा हो रहा है। और हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्होंने पिज्जा क्यों खा लिया और सैंडविच क्यों खा लिया। मैं ये समझता हूं कि क्या ये बात कि सैंडविच और पिज्जा पे हमारा हक है, बहुत ही गलत बात है। उसका जो ग्रेन है वो आता तो किसानों के ही पास से है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही आज प्रोसीडिंग शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार इस मैटर को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर रही। बाद में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत हार्श और सख्त टिप्पणियां की, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्यों आप इन्हें हार्श कह रहे हैं। मैं भी ये समझता हूं कि यहां सॉलिसिटर जनरल सही थे, क्योंकि आज कुछ सुप्रीम कोर्ट ज्यादा ही सख्त नजर आया। सरकार की तरफ से इस मामले में जरूर अच्छी पहल हुई। उन्होंने 8 दौर की बातचीत की, बार बार किसानों को बुलाया। आज भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो ये कमेटी बनाने की बात चीफ जस्टिस कह रहे हैं, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज, ग्रीवांस बाय ग्रीवांस डिस्कशन हो। मुझे नहीं मालूम कि कृषि मंत्री से किस तरह के डिस्कशंस हुए और क्यों फार्मर्स सिर्फ रिपील पर ही इंसिस्ट करते रहे। अंदर क्या बात हुई उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन यहां तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सही थे कि ये डेडलॉक नहीं टूटा। देखिए, डेडलॉक टूटता है जब बड़ा अपना बड़प्पन दिखाता है, और लोगों और सरकार के बीच में सरकार ही बड़ी है। चीफ जस्टिस ने बार बार कहा कि यह ईगो का मसला नहीं है। देखिए, यह ईगो न सरकार की है न संसद की है। यह कहना कि रिपील नहीं किया जा सकता, यह संसद की शक्तियों को डिनाई करना होगा। हमारी संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उसमें संशोधन करने का अधिकार है और उसको रिपील करने का अधिकार है, और किसी भी लॉ को रिट्रोस्पेक्टिवली पास करने का अधिकार है बैक डेट से, और बैक डेट से रिपील करने का भी अधिकार है। इसी सरकार ने सैकड़ों की तादाद में लॉस को रिपील किया है और अच्छा किया है उन लॉस को रिपील करके।
अब मेन बातें जो आज हुई उनको अगर ये देखें तो खास तौर से ये लगता है कि चीफ जस्टिस ने कहा हम किसी का भी खून अपने हाथों पे नहीं आने देंगे। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बात की फिक्र है कि यहां कभी भी कोई अगली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सरकार का भी प्राइमरी कंसर्न आज यही लगा कि गणतंत्र दिवस सही से गुजर जाए। किसान नेता योगेंद्र यादव बार बार ये कहते रहे हैं कि गणतंत्र दिवस सरकार का या किसी एक राजनीतिक दल का पर्व नहीं है, वो एक राष्ट्रीय पर्व है और उस सब में हम शामिल हैं, इसलिए उसको किसी तरीके से भी डिसरप्ट नहीं किया जाएगा। फिर बार बार ये बात होती रही। हरीश साल्वे ने कहा कि अगर स्टे किया जा रहा है तो फिर किसान फौरन चले जाएं, प्रोटेस्ट समाप्त कर दें। चीफ जस्टिस ने सही कहा, एक ही ऑर्डर से सारी बातें अचीव नहीं होती, लेकिन बार बार चीफ जस्टिस से ये कहा कि अगर इन लॉस की ऑपरेशन पर स्टे लग जाएगा तो एक कंड्यूसिव माहौल बन जाएगा और उस माहौल में कमेटी के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी वो बनाएंगे, उससे बात अच्छी तरह हो पाएगी। देखिए, ये जब भी कोई लॉ बनता है और उस लॉ की प्रोटेस्ट होती है, उसकी वजह यह होती है कि जब सारे स्टेक होल्डर से बात ना की जाए, जब बहुत जल्दी में लॉ बनाया जाए। अब ये लॉ था, इस पे ऑर्डिनेंस बन गया था, उसके बाद संसद में पास होने से पहले अगर सेलेक्ट कमेटी में चला जाता तो जो आज मुद्दे रेस किए जा रहे हैं वो मुद्दे सेलेक्ट कमेटी में जाते और लॉ इंप्रूव होता। ये पिछले चंद सालों में सेलेक्ट कमेटी का कम से कम इस्तेमाल जो है, ये क्वालिटी ऑफ लॉ मेकिंग को रिड्यूस कर रहा है और लॉस की अपोजिशन को इनकरेज कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लॉ मेकिंग को एक सीरियस बिजनेस समझा जाए, उसको रश ना किया जाए, उस पर खूब बहस हो जाए। अब ये बात कही जा रही है कि ये लॉज बहुत अच्छे हैं, कई राज्य उनमें चाहते हैं, कई वकील भी साउथ इंडिया की तरफ से भी अपीयर हुए जो साउथ के फार्मर्स को रिप्रेजेंट करने को कह रहे थे कोर्ट में। तो जो मॉडल एक्ट सेंटर ने बनाया था उसको बीजेपी सरकारों को तो अब तक कम से कम लागू कर लेना चाहिए था, जो ऐसा ही था जैसा ये लॉ है। लेकिन ना गुजरात ने, ना मध्य प्रदेश ने, ना यूपी ने, ना राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी उन लॉस को लागू किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो एक सजेशन आ रहा है कि शायद इसे ऑप्शनल कर दिया जाए, क्योंकि देखिए बात हक ये है कि एग्रीकल्चर जो है, और उस पर मैंने लिखा था, उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। जब हमने शक्तियों का विभाजन किया तो जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे थे वो सेंटर को दिए कि पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाए, जो लोकल इंपॉर्टेंस के, लोकल महत्व के मुद्दे थे उन पे हमने कहा राज्य इस पे कानून बनाए। और इसीलिए एग्रीकल्चर क्योंकि एक लोकल मुद्दा है, एग्रीकल्चरल मार्केट एक लोकल मुद्दा है, मार्केट एंड फेयर्स एक लोकल मुद्दा है, इसको राज्यों को दिया गया। या तो संसद को, जैसे रमेश चंद कमेटी नीति आयोग के मेंबर इसी सरकार के आदमी हैं, उन्होंने कहा था कि अमेंडमेंट होना चाहिए, वो अमेंडमेंट होता, फिर संसद कानून बनाती। तो आज खास बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगता है जल्द से जल्द इस लॉ की ऑपरेशन को स्टे करना चाहती थी। यह भी कहा गया सरकार की तरफ से कि ऑपरेशन का स्टे कानून ही का स्टे है। सच बात यह है कि इफेक्टिवली ये एक ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस डिस्टिंक्शन को जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन पर उन्होंने रोक लगा दी कि इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो मुझे यह लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज आएगा, या वो कहते हैं कि कल आएगा, वो एक कमेटी बनाएंगे और ऐसा लग रहा है कि शायद इस कमेटी को की अध्यक्षता कोई पूर्व न्यायाधीश करेंगे। जस्टिस सदाशिवम का नाम आया, लेकिन उन्होंने शायद कहा मुझे हिंदी नहीं आती है। आर.एम. लोधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उनका नाम सजेस्ट किया गया है। तो कल इस बारे में बात पता चलेगी।
लेकिन बाई एंड लार्ज आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बहुत दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आई और सुप्रीम कोर्ट ने उन वकीलों की भी जिनको उन्होंने कंटेम्प्ट के लिए सजा दी है, आज उन्होंने कहा सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, मिस्टर फुल्का, कोलिन गोंजाल्वेस, इनको ट्रस्ट करना चाहिए, यानी इनकी बातों को अहमियत दी जानी चाहिए। ये सारे वकील किसानों की तरफ से आर्गू कर रहे थे और यह भी बात हुई, दुष्यंत दवे ने कहा कि भाई ये लोग तो रामलीला मैदान जाना चाहते थे, इनको तो सरकार ने बीच में रोक लिया और कहा रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट बड़े बड़े लोगों ने की है, जयप्रकाश नारायण ने की है, अटल बिहारी वाजपेयी ने की है, लाल कृष्ण आडवाणी ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से जब उनसे कहा कि अगर आप ऑपरेशन ऑफ लॉस को स्टे कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली यह भी कहिए कि किसान अपनी प्रोटेस्ट समाप्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक जगह पे तो एक ही ऑर्डर से सब चीजें नहीं हो सकती, दूसरी जगह कहा हम प्रोटेस्ट को समाप्त नहीं करने को ऑर्डर करेंगे, लेकिन अगर हम लॉ के ऊपर रोक लगा देंगे, उसके इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा देंगे, तो शायद किसान खुद अपने आप अपनी इस प्रोटेस्ट को खत्म कर लेंगे। मुझे लगता है कि कोर्ट एक एमिकेबल सॉल्यूशन चाहती थी इस मामले को। कोर्ट ने कहा हमने पिछली जो डेट थी 17 दिसंबर की, तब भी यह कहा था कि सरकार इन पे रोक लगा दे ताकि माहौल अच्छा बने, और आज उन्होंने कहा कि अगर सरकार रोक लगाने पर राजी नहीं होती तो हम रोक लगाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में शायद इन लॉस के इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगाई जाएगी और एक कमेटी बनाई जाएगी जिस कमेटी के सामने डिस्कशन होगा कि किसानों की क्या ग्रीवांसेस हैं, क्या मसाइल हैं, और इन लॉस की जो संवैधानिकता है, क्या संसद को यह लॉ बनाने का अधिकार था, क्या ये लॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को वायलेट करते हैं या लोगों के मौलिक अधिकारों को वायलेट करते हैं, वो मैं समझता हूं कि एक 5 जज बेंच एग्जामिन करेगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक को भी क्लिक करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।